पहला प्रश्न है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया कौन सी होगी। ऑप्शन ए उजड़वाना, ऑप्शन बी उजाड़ देना, ऑप्शन सी उजाड़ना, ऑप्शन डी उजाड़। तो उजाड़ना की सकर्मक जो रूप होगा वो उजाड़ना होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, पहचानना है। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी नाम धातु, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी सकर्मक। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है तो इसमें पत्र कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस कर्म कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो सकर्मक क्रिया को पहचानना है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मुस्कुराना, ऑप्शन डी लिखना। तो यहाँ पर संभावना होनी चाहिए सकर्मक क्रिया की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा, निबंध लिख रहा होगा, इस हिसाब से सकर्मक क्रिया है। बाकी सोना, चलना, मुस्कुराना ये तीनों जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलना, सोना, मुस्कुराना अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसे किसको आदि प्रश्न करने से होती है। क्या, किसे और किसको अगर उत्तर मिलता है इनको प्रश्न करने से तो सकर्मक क्रिया होगी, और नहीं मिलता है तो अकर्मक। यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक और यदि कुछ उत्तर ना मिले तो अकर्मक। लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होता है, अन्य शब्दों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार या परिणाम कर्ता पर ही पड़ता हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो मोड़ होगी, मुड़ जाना होगी, मोड़ना होगी, मुड़वाना होगी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मोड़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया पहचाननी है। वह कौन सा वाक्य है, विकल्प है। ऑप्शन ए रेलगाड़ी चली, लड़का सोता है, लड़कियां चिड़ियाँ उड़ती हैं, विद्यार्थी लिखता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, विद्यार्थी लिखता है। लिखना यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। चलना, उड़ना, सोना ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक कहते हैं या सकर्मक। तो जिस क्रिया से सूचित होने का व्यापार या व्यापार कर्ता पर पड़े उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिसका फल कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। तो अकर्मक क्रिया को पहचानना है। ऑप्शन ए दीना निबंध लिखती है, ये सकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये अकर्मक है। सुरेश सामान उठाता है, सकर्मक है। रोहित बलराम को लिख रहा है, ये भी सकर्मक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ना यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे सो रहे हैं, ये अकर्मक है। श्याम हंस रहा है, अकर्मक है। क्रिया का व्यापार या फल दूसरे पर न पड़ करके स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए।
तो श्याम सोता है कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, सहकर्मक है, पूर्वकालिक है या अकर्मक है? तो सोना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है सहकर्मक है, पूर्वकालिक है, संयुक्त है और अकर्मक है। तो सोना यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इस हिसाब अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? जब क्रिया अकर्मक हो तो वह किस पर प्रभाव डालती है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या क्रिया पर? तो अकर्मक क्रिया पर जो है प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया पर प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया पर जहाँ वाक्य में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। और सकर्मक क्रिया जहाँ जिस वाक्य में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे गीता क्रिकेट खेलती है, तो क्रिकेट यहाँ पर कर्म है, गीता यहाँ पर कर्ता है, खेलती यहाँ पर खेलना जो है क्रिया है जो है सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है, सीता सोई है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक है, अकर्मक है, अनेकार्थक क्रिया है या सकर्मक है? तो सोना, कौन सो रहा है? सीता। सोना जो है अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। तो यहाँ पर चालक चला रहा है क्या? गाड़ी। तो यहाँ गाड़ी कर्म है, यहाँ स्वेटर कर्म है, खाना कर्म है, हंसना यहाँ पर क्रिया है। तो इन सभी में कर्म है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या सकर्मक है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। मनोहर सो रहा है या अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं, सकर्मक और अकर्मक। और जिस वाक्य में कर्म की अनुपस्थिति होती है वह अकर्मक, और जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक। राम हंसता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक है, पूर्वकालिक है, अकर्मक है या अनेकार्थक क्रिया है? तो राम हंस रहा है, तो हंसना जो एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का, प्रेरणार्थक का, द्विकर्मक का या सकर्मक का? तो जोर से हंसी, हंसना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है अकर्मक क्रिया का? ऑप्शन ए। जो क्रियाएं स्वतः होती हैं, जो क्रियाएं अपने आप होती हैं, स्वतः होती हैं, वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो पानी खुद ही बरसता है, गेहूँ पिसवाना जा रहा है कोई, और गेहूँ यहाँ पर कर्म है, निबंध यहाँ पर कर्म है, मोहन यहाँ पर कर्म है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि आकाश यहाँ पर कर्म ना है बल्कि ये कारक है, अधिकरण कारक है। आकाश में जो है अधिकरण है, में पर जो है अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो आकाश यहाँ पर एक बेस है, एक आधार है,
ना कि कर्म है, तो इस हिसाब से ये उड़ना जो है केवल अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है। हवा चल रही है, तो हवा स्वतः चलती है, तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है बी, गीत गा रहे हैं, गीत यहाँ पर कर्म है। हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी यहाँ पर कर्म है। निम्नलिखित वाक्य में से एक में अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन ए लड़का खेलता है, ऑप्शन बी बच्चे पढ़ते हैं, ऑप्शन सी लड़की रोती है, या ऑप्शन डी किसान बोता है। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा कौन सा जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लड़का खेलता है, तो खेलना कुछ तो खेल रहे हों, कोई सा खेलते हैं, कर्म की संभावना है। बच्चे पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं और निबंध पढ़ते हैं, कुछ तो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी कर्म की संभावना है। और किसान बोता है, तो फसल बो रहा होगा, बीज बो रहा होगा। इस तरह से यहाँ तीनों में कर्म की संभावना है। लड़की रोती है, इसमें कोई संभावना नहीं है, और रोना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक क्रिया में मैं अगला प्रश्न है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो एक है, दो है, तीन है या पांच है। तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है, लड़का यहाँ पर कर्म है, और कर्म को विभक्ति है, तो ये कर्म कारक है, लेकिन कर्म कह सकते हैं। और वेद यहाँ पर दूसरा कर्म है, पढ़ाता हूँ क्रिया है, तो इस वाक्य में कितने कर्म है? लड़का और वेद, यहाँ पर दो कर्म है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। देखो, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो चारा यहाँ पर कर्म है, और गाय भी यहाँ पर दूसरा कर्म है। ये मुख्य कर्म है चारा, और ये गौण कर्म है गाय। तो यहाँ पर दो कर्मक क्रिया, दो कर्म वाली, उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। प्रसंगत वाक्य में दो कर्म है, गाय और चारा। एक कर्म बहुधा पदार्थवाचक चारा होता है, उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक होता है, जैसे गाय को, तो ये गौण कर्म कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने नौकर से खाना बनवाया। मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, उपयुक्त में से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो खाना बनवाया, तो नौकर से खाना बनवाया। जब कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और प्रेरणार्थक भी क्रिया को दो भागों में बांटा है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में किसी तीसरे से कराया जाता है, दूसरे से कहा जाता है, वह काम तीसरा करता है। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं, जैसे काटना से कटवाना और करने से कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? चलना है, दिलवाना है, जीना है, या लिखना है? तो चलना, जीना, लिखना ये स्वयं कर सकता है व्यक्ति, दिलवाना किसी दूसरे व्यक्ति का आगमन हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दिलवाना। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जैसे वाक्य दे रखा है, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है? तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, खुद ने स्वयं ने नहीं पढ़ी, तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो जिसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं। विद्यार्थी और पुस्तक यहाँ पर कर्म दो है, लेकिन दो कर्मक यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो प्रेरणार्थक क्रिया को ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी।
ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा।